तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसकी जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो विक्टर जो ग्रिग्नार्ड है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब हम बात करते हैं पोलैरिटी की कि पोलैरिटी क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। देखिए, अगर हम लिखें तो RMg और यहाँ पे होता है X। ठीक है, हम सबको पता है कि जो यहाँ पे मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये R ग्रुप क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी है, यानी कि यहाँ पे दो पोल डेवलप कर गया ना, R के ऊपर नेगेटिव और Mg के ऊपर पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड जो था वो कैसा हो गया? ये पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो कभी भी आप देखोगे रिएक्शन करवाओगे RMgX के साथ में, तो ये R पर नेगेटिव और MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर। तो पहली लाइन तो ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन को बनाने में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हमें मतलब बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और यूज करके क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो कॉन्टिन्यूअस क्या कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन। कैसे बना सकते हो? बहुत ईजी मेथड है, देखो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे है RMgX। ठीक है, ये क्या है? RMgX आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। साथ में मैं ले लेती हूँ एक एल्किल हैलाइड को। ठीक है, तो इसे मान लेती हूँ R2 और ये X, ये एक एल्किल हैलाइड हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अभी जब मैंने पोलैरिटी बताया तो आपको बताया था कि ये R के ऊपर नेगेटिव और Mg के ऊपर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यहाँ पे आपको पता है कि R और X एल्किल ग्रुप, और XX का मतलब यहाँ पे हैलाइड से है, क्लोराइड हो सकता है और ब्रोमाइड हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर X है, हैलोजन वाला ग्रुप है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो बॉन्ड को लेकर जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये R2 के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, R और R, और साथ में क्या बन जाएगा? Mg, यहाँ पर भी X और यहाँ पर भी X। तो यहाँ पे ये क्या है? आपका ये एल्केन है। तो हमने क्या किया? हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके एल्किल हैलाइड के साथ जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया तो हमने एल्केन बनाया। तो वही तो बात हो रही थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके कॉन्टिन्यूअस आप कार्बन कार्बन की चेन को बना सकते हो। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट बात था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो हम बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट बात की। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके पास टेंडेंसी है कि जितने पॉसिबल सबस्ट्रेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके साथ में ये रिएक्ट कर सकता है। तो आप कह सकते हो कि इट हैज़ greater probability to react with all possible substrate of organic chemistry, with all possible substrate ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी सबस्ट्रेट हैं उनके साथ में ये रिएक्शन करने की टेंडेंसी को रखता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन का कि फॉर्मेशन कैसे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो, एक्चुअली हमें पूरा फुली नोन मैकेनिज्म नहीं पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करने का या जनरेट करने का। हमें पूरा अच्छी तरीके से आप कह सकते हो मैकेनिज्म नहीं पता है, पर हम मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबल मैकेनिज्म जो यूज़ करते हैं उसकी मैं बात यहाँ पे करूँगी। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को कैसे आप लिखते हो? R और X से लिखते हो एल्किल हैलाइड को। साथ में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, है ना। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये है आपका एल्किल हैलाइड, और साथ में मैंने मैग्नीशियम को ले लिया और इन दोनों का रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैंने ये रिएक्शन करा दिया और थोड़ा सा मैंने साथ में हीट भी दे दिया। तो क्या होगा? यहाँ पे RMgX बन जाएगा, और RMgX ही हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो RX के ऊपर अगर आप पोलैरिटी चेक करो तो यहाँ पे X इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे R के ऊपर पॉजिटिव आया है। याद रखना, R के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। जबकि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में देखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये R ले जाएगा, क्योंकि R ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे R पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बट यहाँ पे आप देख रहे हो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि जो पोलैरिटी है वो रिवर्स कर गई, यानी कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई है, पोलैरिटी, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या फिर जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसी को हम कहते हैं अम्पलंग रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कह देते हैं, जिसमें फॉर्मेशन हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई है, इसी को हम कह देते हैं अम्पलंग रिएक्शन। ठीक है ना, ये आपका अम्पलंग रिएक्शन है। देखो यहाँ पे हम क्यों ड्राई ईथर यूज़ करते हैं, इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है। तो दो रीज़न है, एक तो जो आपका ड्राई ईथर होता है वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, और दूसरा नेचर है कि वो एप्रोटिक होता है, इसकी वजह से हम उसे यूज़ करते हैं सॉल्वेंट की तरह, ड्राई ईथर को। ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं? जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, या फिर मतलब डाई मेथिल ईथर ले सकते हैं, या फिर डाई एथिल ईथर भी ले सकते हैं, C2H5, और यहाँ पर भी C2H5। ये डाई एथिल ईथर है, ये डाई मेथिल ईथर है, दोनों को ही आप उपयोग कर सकते हो एज अ ड्राई ईथर।